सैन हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की डॉक्टरों के साथ मारपीट। अपने साथी डॉक्टर के ऊपर हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा कि अगर संतोषजनक कार्रवाई ना हुई तो जाएंगे सभी मास लीव पर। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं TV20 मुंबई। मैं आज बात करना चाहूँगा मुंबई के सैन हॉस्पिटल की, जहां पर मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने किया जमकर हंगामा। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि एक 65 वर्षीय मरीज जिनका नाम प्यारेलाल गुप्ता है, वो अपने दोनों बेटों के साथ सैन हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं। डॉक्टरों द्वारा अपने पिता को मृत घोषित किए जाने के बाद उनके दोनों बेटे, जिनका नाम राजेश गुप्ता उम्र 36 वर्ष और रोशन गुप्ता उम्र 38 वर्ष, अपना आपा खो बैठते हैं और अस्पतालों में जमकर हंगामा करने के साथ साथ डॉक्टरों पर हमला कर देते हैं। मृतक के बेटों ने यह अनुमान लगाया था कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनके पिता की मौत हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर वहां के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत पहले से ही स्थिर नहीं थी। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मरीज के रिलेटिव्स को पहले ही उन पर ध्यान देना था। हमारे द्वारा मरीज को बचाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण मरीज की मौत हो जाती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि इस कोरोना काल में दिन रात डॉक्टरों ने हमारी सेवा की है। मैं खुद पर्सनली सैन हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं, जिन्होंने इस कोरोना काल में 18 घंटे ड्यूटी कर मरीजों की देखभाल की। डॉक्टरों को ना ही किसी प्रकार की मदद राज्य सरकार ने दी है, ना ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। और ऐसे कोरोना काल में भी दिन रात काम करने वाले डॉक्टरों के साथ अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का गुस्सा भी जायज़ है। डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाल के कानून बनाने की मांग की। वहीं स्थानीय पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 353 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कमांडो ने भी पुलिस के ना आने का हवाला देते हुए मदद करने से इनकार कर दिया था। आइए देखते हैं मीडिया से बात करते हुए क्या कहा सैन हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस पूरे प्रकरण पर। हमारे दोनों रेसिडेंट्स उन्होंने पेशेंट को रिससिटेट किया और फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। तो ऐसे पॉइंट पे हम हमेशा रिलेटिव्स को समझाते हैं, काउंसिल करते हैं। तो वो हमारा जॉब होता है रेसिडेंट डॉक्टर्स। तो हमने उनको बोला, उन्होंने बोला कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो तभी उन्होंने हमारे मेल रेसिडेंट को पुश किया। तो हमारी फीमेल रेसिडेंट स्टेप अप की, तो उन्होंने फीमेल रेसिडेंट को भी पुश किया और मेल रेसिडेंट को दूसरा रेसिडेंट ने मारा भी। They punched him over here as well as over here. He has marks of those. उसके बाद at that point staff was constantly trying to connect with the security. हमारा एक फोन ये होता है, लैंडलाइन एक्सटेंशन होता है, कोई उठा नहीं रहा। तो इंटर्न हाउस सीन पे वो भाग के सिक्योरिटी ऑफिस तक गया। वहाँ पे एक फीमेल सिक्योरिटी थी कमांडो, जो बोलती है कि मैं क्या करूँगी अगर पुलिस नहीं आया है। This is what is happening at our government hospital, where security is appointed for our security, where commandos are appointed for our security, and they absolutely don't do their job. एक वार्ड में जहाँ पे हम 40 पेशेंट रहता है एक वार्ड में, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है 24/7। हम मेडिसिन वार्ड में एक दिन में 6-7 डेथ्स होते हैं। आजकल AFI पीरियड में बहुत सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, बट फिर भी हमें एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ रिलेटिव्स दैट कैन कम इनसाइड द वार्ड। दैट इज एक्चुअली ऑन पेपर 2 रिलेटिव्स आर दो रिलेटिव्स पर पेशेंट है। 2 रिलेटिव्स 7 रिलेटिव्स आ जाते हैं अंदर। 7 रिलेटिव्स अंदर आ जाते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर दिस मॉब कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं आप 12 बजे मैं अकेली 2 बजे वार्ड में हूँ, एक पेशेंट बैड हुआ है, मैं CPCR में रिससिटेट करूँ, 7 रिलेटिव वहाँ गैदर हो जाते हैं। मैं उनको जितना भी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बाहर जाना पड़ेगा, दे विल नॉट लिसन। इट इज एक्सट्रीमली अनसेफ। इट हैज बीन 48 आवर्स। आप लोग मास लीव पे कब से जाएंगे? मास लीव पे कब से जाने वाले हैं? नॉट टू मेंशन दैट सुनिए, आप लोग मास लीव पे कब से जाने वाले हैं? कल तक अगर हमारी डिमांड कल दोपहर तक अगर हमारे डिमांड फुल नहीं हुए तो हम कल सुबह 8 बजे या 12 बजे आफ्टर हम सब एक नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले, थोड़ी देर में प्रेस रिलीज करने वाले। उसके हिसाब से हम आइदर मॉर्निंग 10 के आसपास मास लीव पे जाने वाले। अगर उसको अरेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर एपिडेमिक एक्ट इमीडिएटली इम्पोज नहीं किया गया और उसको स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी के बाकी के सारे अरेंजमेंट नहीं किए गए, तो कल से मास लीव पे जाने वाले। ये बात हमको वार्ड में आया, जब हमको डिक्लेयर करना था तब रिलेटिव्स रिफ्यूज किए कि
रिलेटिव्स रिफ्यूज किए। उन्होंने बोला कि नहीं, हम पॉलिटिशियन के लिए रुकेंगे। तो एक पॉलिटिशियन 3-4 पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है वार्ड में। एंड हम सब गैदर हुए थे रेसिडेंट्स सपोर्ट आवर 2 रेसिडेंट्स हु वर अटैक्ड। द पुलिस सेड आप लोग यहाँ पे क्यों? आप लोग यहाँ पे क्यों? तो फिर अक्यूज को पुलिस सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? वो पॉलिटिशियन को पुलिस सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? वो अक्यूज पॉलिटिशियन के व्हीकल में क्यों गया घर? चलो ठीक है। देखिए 2 दिन पहले मतलब 25 जून को रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वार्ड में ऐसी एक घटना घटी जो कि नई नहीं थी। इसके पहले भी इंडिया में कर्नाटका हो, आसाम हो या कोई साउथ का स्टेट हो, नॉर्थ का स्टेट हो, हर जगह ये घटना घट रही है। आज भी मन की बात में पीएम सर ने इस चीज़ को वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स पे कमेंट किया। बट सिर्फ कमेंट करने से कब तक चलेगा? कब तक सिर्फ आश्वासनों से हम लोग अपने काम जारी रखेंगे? जो हुआ, जिसके साथ हुआ, वो हम में से एक था। आज हमें डर लग रहा है वही वार्ड में जाके काम करना। क्यों? क्योंकि जिसने ये किया, जिसने थप्पड़ मारा, जिसने फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर को जोर से धक्का मार के बाजू किया, गाली गलौज किया, वो बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारा एक ही डिमांड था कि 48 आवर्स में हमको बोला गया था आप प्लीज रुकिए, हम अरेस्ट करके देंगे, पर अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। पूरा मुद्दा क्या था? किस वजह से मारहानि हुई? किस वजह से ये व्यवहार किया गया? एक पेशेंट जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ हमारे पास आया था, जिसका क्रियाट 8 था और पोटेशियम 6.5 था, जिस पे बाहर रिलेटिव्स ने पहले ही उस पर ध्यान देना चाहिए था और उस पर ध्यान नहीं दिया गया, शायद इस वजह से इतने खराब कंडीशन में आया था। उसको हमने हीमोडायलिसिस बचा के पेशेंट को स्टेबल किया, ऑक्सीजन लगाया और थोड़ी देर बाद हो सकता है कुछ उसके अंदरूनी जो भी जेनेटिक कंपोजिशन के वजह से उसकी डेथ हुई होगी। उस पूरे बीच में जो एक डॉक्टर किसी और पेशेंट को देखने आया था, वहाँ उसने देखा कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, तो जाके उसको CPCR दिया, हार्ट पंप किया और आधा घंटा दिया। उस CPCR के दौरान उसको गाली दी जा रही थी, बट उस सब को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना CPCR चालू रखा और उस पेशेंट को पूरी कोशिश की बचाने की। फिर भी जब पेशेंट को डिक्लेयर करने गया, उसको धक्का मार के बाजू किया गया, उसके गाल पे इतने जोर से मारा गया कि उसको सूजन आ गई, यहाँ पे खरोच आ गए, और जब एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर उसको बचाने गई तो उसको जोर से धक्का मार के बाजू कर दिया गया। और ये सब होने के बाद भी वार्ड में सिक्योरिटी ठीक है, जब भी आया होगा दूर से आया होगा, बट फिर भी उसको अरेस्ट तुरंत नहीं किया गया। हमारे यहाँ से भी डिले हुआ FIR लॉन्च होने में, क्योंकि हमारे जो AMO सर थे वो तुरंत मतलब डिस्कशन चल रहा था। तो ये सब में फ्लॉ किसका है कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि ऐसा कोई वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर हुआ तो गाइडलाइंस बनना चाहिए कि तुरंत किसको रिपोर्ट करना है, कौन हमको लेके जाएगा। इंस्टीट्यूशनल FIR लॉन्च करने हम जब पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन का एक स्टेटमेंट लिया जाएगा और FIR इंस्टीट्यूशनल कभी होता ही नहीं है। तो हमें ये पूछना है कि ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है अभी तक गवर्नमेंट में। सर एक सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी डॉक्टर के साथ यहाँ पर मारपीट हुई, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी बढ़ाया गया था, नए कायदे कानून भी बनाए गए थे, बावजूद इसके इस तरह होता है। तो सुरक्षा गार्ड यहाँ पर हर जगह मौजूद नहीं होते हैं। एंट्रेंस पे सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है और 2 विजिटर्स अलाउड है। अभी ये सवाल मैं बाकी सबसे पूछना चाहता हूँ, इतने सिक्योरिटी के बाद भी अगर ये हो रहा है तो आप ही बताइए कि आप अपने बच्चे को काम पे भेजेंगे क्या, डॉक्टर बनाएंगे क्या? दुनिया ये देश का हेल्थ केयर सिस्टम एक रिस्क पे है, मैं यही कहना चाहूँगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अक्षय यादव, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट IMA JDN और प्रेसिडेंट साहिब। चलो थोड़ा बाइक करना है, बाइक
बाइट ले ले। एक मिनट सर, पहले विजुअल से तो कैंडल लेके बाद में बाइट करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV20 मुंबई।